संघम नमामि, संघम नमामि। आज संघ के आदेश के अनुसार आवाज बराबर आ रही है? अभी अभी आई। बोले बहन जी, आवाज थोड़ा सा वो हो रहा था, अभी आने लगी। अभी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बहन जी। ओके, अभी बराबर है? जी हाँ। तो संघ के आदेश के अनुसार आज के मुख्य कंसेप्ट में आपसे मैं कुछ बातें साझा करूंगी। तो सबसे पहले जो 2 लाइनें गुरु घासीदास बाबा के माध्यम से जो एक पुस्तक में मैंने पढ़ी, और वे उनकी जो सोच थी, बुद्ध की सोच, विचारधारा और बाबा घासीदास की विचारधारा मिलती जुलती और बिल्कुल समान है। कुछ तत्व बुद्ध की विचारधारा में ज्यादा मिलते हैं और बाकी घासीदास बाबा के पंथ को मानने वाले सतनाम पंथ के लोग भी उन्हीं विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो कहीं कोई विचारधारा में अंतर नहीं है और हम सभी समण एक ही समुद्र के बनाए हुए, मतलब समण भाई बहन है। जो सम्यक संस्कृति का हिस्सा हम सभी समण भाई बहन थे, जिसको हम भूल चुके थे। उसी विषय में कुछ अपनी बात रखना चाहूंगी कि सभी तीर्थ और धामों में केवल पत्थर व पानी है, समझाए न जरा समझे, गजब दुनिया दीवानी है। तो तीर्थों से 1% भी पुण्य का काम नहीं होता। हम जो तीर्थ जाते हैं तो क्या हमें पुण्य मिलता है? नहीं मिलता। कर्म करेंगे तो पुण्य मिलता। तो तीर्थों में, मंदिरों में अंधविश्वास, झूठ, ठगाई आदि करने वाले लोगों का साम्राज्य है। समता, एकता, बंधुता तो मानवता के आभूषण है। दया, क्षमा, सत्य, धर्म, प्रेम व भाईचारा तो मानव जीवन के वे पुष्प हैं जिनमें विवेक और विचारधारा नहीं, वे सब कुछ खो देते हैं। अब यह कहना ये चाहते हैं कि जिनमें विवेक नहीं है वे अपना सब कुछ खो देते हैं। विवेक से तात्पर्य समझ, सही और गलत की समझ, सत्य और असत्य की समझ। और जिनमें विवेक नहीं होता वे सब कुछ खो देते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कह दिया उसे वैसा ही न माने। ये बात तथागत बुद्ध ने भी कही है, यही बात बाबा घासीदास ने भी कही है। घासीदास बाबा ने कहा कि किसी की भी बात, विचार व परंपरा को मानने के पूर्व अपने विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए। चाहे वह किसी, उसे आंख बंद करके नहीं मान लेना और धर्म ग्रंथों में लिखा सब सच नहीं होता। विवेक की कसौटी में खरा उतरने पर ही उसे मानना चाहिए। ऐसा ही तथागत बुद्ध ने भी कहा कि सत्य और असत्य अर्थात सही और गलत के फर्क को जान लेना ही प्रज्ञा है और मानव जीवन का परम लक्ष्य मानवता की स्थापना करना है। और मानवता के आभूषण समता, एकता, बंधुता, मैत्री भाव, ये सब किसी एक ऐसी चट्टान के तले ही पनप सकते हैं जिसके तले दया, प्रेम, क्षमा, सच्चा धम्म व भाईचारा है। और ये सारे तत्व की एक ही जगह बुद्ध का प्राचीन संघ समण संघ है, जहां जुड़ना और अन्य बहुजनों को जोड़ना, बस यही एक अहम कार्य होता है। इस जुड़ने और जोड़ने की राह में चलना, सच्ची बातें करना ही सत्संग है और संघ की संगीति है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु अपने शिष्य को कभी गलत मार्ग में जाने की शिक्षा नहीं देता, वही हम देखते हैं शिक्षक और गुरु में भी फर्क पड़ता है। फर्क है, शिक्षक गलत सीख भी सिखाते हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है
कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी समाज में उपस्थित शिक्षक स्वयं भटके हुए हैं। एक भटका हुआ शिक्षक अपने अहम और वहम का शिकार दूसरे को क्या सही राह बता पाएगा? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ती हूँ कि आप इसका उत्तर ढूंढे अपने विवेक का उपयोग करके। जातिगत संगठनों की पाठशाला चलाने वाले शिक्षक अपने विवेक का पुनर्मूल्यांकन कर लें कि क्या वे समाज को सही दिशा दे पा रहे हैं या नहीं। यदि सही दिशा दे पाते तो हमारे प्रोग्रेस कार्ड में सक्सेसफुल अथवा पास लिखा होता। लेकिन आज हम देखते हैं कि शिखर पर ना होकर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए हैं। इस सत्य को स्वीकार करना होगा और आपसी अहम वहम को छोड़कर समझदारी से इस फेलियर के अवरोध को तोड़ने समण संघ से एकजुट होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना होगा। संविधान को नहीं, संविधान जिसके लिए लिखा गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग को बचाना होगा। यह समझना होगा कि अब समय की मांग है कि टुकड़ों में रहने की नहीं, आपसी लड़ाई झगड़े की नहीं, आपस में दोस्तों के साथ गप मारने की नहीं। यह समय की मांग है कि हर व्यक्ति को विवेक के साथ कसौटी में खरा उतरना होगा। इसीलिए समण संघ के 10 गोल्डन नियम समण संघ में आते ही अपनी कसौटी से बांध लेते हैं। समण संघ प्राकृतिक नियमों से बना। ये नियम मनुष्य को मन, वचन और कर्म से बिल्कुल ही कपास की तरह नर्म करने में सहायक है। जैसे वर्षा का जल, सूर्य का प्रकाश, प्रकृति सभी को समान रूप से देती है और हम उसे प्राप्त करते हैं समान रूप से। तो क्या कभी आपने ये देखा कि वर्षा का जल कभी छूत अछूत, हिंदू मुस्लिम इनको देखकर कम मिलता हो, या सूर्य का प्रकाश छूत अछूत, हिंदू मुस्लिम ये सब भेदभाव को देख करके मिलता है? तो फिर मनुष्य क्यों ये भेदभाव करता है? छूत अछूत, जाति पाति, ये सारी चीजें नगण्य है प्रकृति के सामने। ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो हम तो प्रकृति के बनाए हुए ही मानव है, हम तो प्रकृति की संरचना है। फिर भी हमने धर्म ग्रंथों की जो गपोड़ लीला को क्यों सत्य मान लिया? इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी हमने तर्क को महत्व क्यों नहीं दिया? पहले गुरु तो माता पिता है जो रक्त बिंदु के दाता है। माँ बाप जो सिखाते हैं वो जीवन में कोई नहीं सिखाता है। तो हमारे तो जो पहले गुरु हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और ज्योतिबा फुले, ये हमारे पुरखों ने हमें जो दिया। ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले ने जो हमारे लिए स्कूल खोले, शिक्षा के जो द्वार खोले, वो एहसान, वो उनके कार्य हमारे जीवन को उच्च बनाने के लिए किए, वो हम कतई भूल नहीं सकते। बाबा साहब ने अपने बच्चों के जान गंवाई, उसके बाद भी उन्होंने अपने बहुजन समाज के लिए इतना किया। अपने बच्चों की नहीं सोची, लेकिन बहुजन समाज के बारे में सोचा। तो क्या उन्होंने कोई गुनाह किया जो आज बाबा साहब को केवल लोग अपने सर्टिफिकेट में रिजर्वेशन के कोटे के लिए यूज करते हैं और उनके मिशन को बिल्कुल एक दरकिनार करके चल रहे हैं? और क्या बाबा साहब ने यहाँ हमें वो सर्वोत्कृष्ट जीवन देकर गुनाह किया? शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करने वाले लोगों को, जो बाबा साहब के दिए गए वो रिजर्वेशन के कोटे को यूज करके आज नौकरी पा गए हैं। महिलाओं को भी शर्म आनी चाहिए जो बाबा साहब के नाम को तक ना लेकर के उनको याद तक नहीं करती, जो बाबा साहब ने आज हमको जीवन दिया, जिस महिलाओं के लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पद को त्यागा। क्या आप त्याग सकती हैं? आप तो घर से उनके लिए 2 रोटी किसी गरीब को नहीं दे सकती। बाबा साहब ने तो आपके लिए भूखा रह करके आपके लिए इतना सब कुछ दिया। तो हमें
अपने बाबा साहब के मिशन को, एहसानमंद मत होइए बाबा साहब के, बाबा साहब किसी के एहसान के भूखे नहीं रहे, और केवल उनके मिशन को तो आगे बढ़ाने का काम कर सकती हैं, जिन्होंने आपको आपके जीवन को इतने बड़े दान दिए हैं बिना मांगे। उस दान के लिए आप कम से कम अपना एक थोड़ा सा समय तो दे सकती हैं उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा साहब ने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे सामने बड़े बड़े माला चढ़ाओ, मेरे लिए आप लोग बड़ी बड़ी रैलियां करो। बाबा साहब ने केवल अपने मिशन को खत्म मत करना, कम से कम उसे वही रोक देना यदि आगे बढ़ा नहीं सकते, ये इतना तक कह दिया था। लेकिन हम इतनी बेईमान कौम निकले कि उनके एहसान तो क्या, उनकी बात तो क्या, हम उनके लिए पूरी तरीके से बेईमान कौम साबित हो गए। इतने कटु वचन अब मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं हर तरफ से सुनती हूँ कि क्या हुआ, क्या किया। अरे आप सोचो, आप स्वच्छंद पानी, जिस स्वच्छंद पानी को पी रहे हैं, वो महाड़ का सत्याग्रह, वो चावदार तालाब का सत्याग्रह, वो याद करिए बाबा साहब के संघर्षों को। आप घर से निकलकर धूप में आधे घंटे खड़े नहीं रह सकते, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दान इस बहुजन समाज के लिए दिया है। तो हर व्यक्ति अपने परिवार को कौन सा मार्ग दिखा रहा है, जो मार्ग बाबा साहब ने दिखाया, हम सब उस मार्ग से भटक गए, और हम आज अपने परिवार में मस्त से 2 वक्त की रोटी खाते हैं, मस्त से छत में रहते हैं, छाया में रहते हैं, और अपने परिवार को एक सही मार्ग तक नहीं दिखा सकते। ऐसी बेईमान कौम में रहते हैं हम, और ये कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, जरा अपने विवेक से पूछो, जरा चिंतन करो, जरा मनन करो, और फिर सही मार्ग पर अपने समाज को ले जाने के लिए आगे आओ। हम अपने छात्रों से, अपने बच्चों से यही कहते हैं कि बेटा परीक्षा में तू ना बहुत बढ़िया लिख कर आना, अच्छे से सारे प्रश्न हल करना। और जब उस बच्चे के कम नंबर आते हैं तो हम उसे डांटते हैं, कई बार तो मार भी देते हैं। लेकिन बाबा साहब के यही बच्चे आज समाज को एक गलत राह पे ले जा रहे हैं, तो समाज के लोग क्या आपको मारेंगे नहीं? आपको इस बात का भय नहीं लगता कि समाज में आपके बच्चे, आपके भावी पीढ़ी आपको डांटेंगे नहीं, आपसे कहने का अधिकार नहीं रखते कि आपने उनको गलत राह दिखाई? वैसे ही अभी नौबत आ गई है कि बहुजन समाज में जातिगत आधार पर बने संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये सारे बहुजन समाज के शिक्षक ही गलत मार्ग पर थे। इसलिए अब अस्तित्व में 6,745 जातियां और 29 लाख संगठन, उनके दल बल, लड़कियों के, लड़कों के, पुरुषों के, महिलाओं के, ये सब संगठन और ये दल दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे होकर भी बहुजन समाज के अधिकार नहीं बचा पाए। तो एक ही कारण इसके पीछे नजर आता है कि बिखरा हुआ समाज कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए एकजुट होकर ही अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े और बहुजन समाज के अस्तित्व को बचा ले। हमारा निस्वार्थ सामाजिक व्यवहार ही सामाजिक एकता का निर्माण कर सकता है, और सामाजिक व्यवहार में एकरूपता समण संघ की विचारधारा से ही संभव है। तभी समाज में सफलता के वांछित परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। सामाजिक एकरूपता स्थापित करने सांस्कृतिक एकरूपता की भी आवश्यकता है। समाज को एक गठरी में बांधकर विकसित कभी नहीं कर सकते, उसे सांस्कृतिक उत्सवों के साथ स्वच्छंद एवं उन्मुक्त स्वतंत्र भाव के साथ विकसित करके ही सामाजिक एकता और एकरूपता लाई जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि समान संस्कृति की सामाजिक एकता एक बाइंडिंग मटेरियल है। जैसे हम समणों की सम्यक संस्कृति का इतिहास रहा है, अभी वर्तमान परिस्थिति में बुद्धिजीवियों को जो कार्य करना है, उसमें सबसे पहला कार्य बहुजन समाज में सोशल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी जरूरत है, कल्चरल कल्टीवेशन की जरूरत है, माइंड को कल्टीवेट करने की जरूरत है। माइंड को कल्टीवेट करने के लिए प्रज्ञाशील करुणा को अपनाना जरूरी है, उसको जागृत करना जरूरी है, और बहुजन समाज की भावी पीढ़ी को सस्टेनेबल बनाने के लिए समण संघ से जुड़ना बहुत जरूरी है। हर एक संगठन को
हम देखते हैं कि अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है यूनिफाइड, अर्थात एक समान, समानता से पूर्ण बहुजन समाज को, सम्यक संस्कृति को, एक विचारधारा को, ये सब के साथ समण संघ से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ये एक विचारधारा, एक सम्यक संस्कृति, सारे समण भाई बहन केवल समण संघ की विचारधारा के साथ ही एकजुट हो सकते हैं। तो आए सभी समण भाई बहन, समण संघ का अहम सदस्य आप हैं और आप अपनी अहम भूमिका समण संघ में निभाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और समण संघ को आगे बढ़ाएं। साधुवाद। संगम नमामि।